नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर। आज की इस महागाथा में हम चलेंगे पाताल लोक से कैलाश तक। एक ऐसे नाग की कथा सुनने जिसकी सांस में विष था, जिसका स्पर्श मृत्यु था, लेकिन जिसका हृदय भक्ति से भरा था। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो थे वासुकी नागों के राजा। वो सर्प जिसने अपना पूरा शरीर रस्सी बना दिया ताकि सृष्टि बच सके। लेकिन दोस्तों, क्या वासुकी सिर्फ एक सर्प थे या त्याग, धर्म और भक्ति का जीवंत प्रतीक? आज की यह कथा केवल पौराणिक नहीं, यह जीवन का सत्य है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको भीतर तक छू जाएगी। वासुकी कौन थे? हमारे ग्रंथों महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण, इन सभी में वासुकी का उल्लेख अत्यंत श्रद्धा के साथ किया गया है। वे महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र थे। हजारों नागों में वे थे नागराज। उनके बड़े भाई थे शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया बने। लेकिन वासुकी का मार्ग अलग था। यदि शेषनाग धैर्य के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग के। युवा अवस्था में वासुकी ने ठान लिया, मैं सेवा करूंगा तो केवल महादेव की। वे हिमालय की गुफाओं में बैठ गए। भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, सिर्फ एक मंत्र, ओ नमः शिवाय। साल बीत गए, तूफान आए, बर्फ गिरी, वन में आग लगी, लेकिन वासुकी अडिग रहे। और फिर धरती कांपी, आकाश गरजा, प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव मुस्कुराए और बोले, वासुकी, मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने कहा, प्रभु, बस आपकी सेवा। शिव ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण से वासुकी बने शिव के कंठ का आभूषण। आज भी जब आप शिवलिंग पर नाग लिपटा देखते हैं, वो वासुकी हैं। सेवा में, मौन, अडिग। समुद्र मंथन और वासुकी। त्रेता युग में देव और असुरों ने मिलकर किया समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत बना मथानी, लेकिन रस्सी, वह बने वासुकी। उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपना शरीर पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। दोनों ओर से खिंचाई, शरीर छिल गया, विष निकलने लगा, पर वासुकी मौन रहे। मंथन से निकले रत्न, देवी लक्ष्मी, धनवंतरी, अमृत, लेकिन फिर निकला हलाहल, महाविष, जो सृष्टि को जला देता। तब आगे आए भगवान शिव। उन्होंने विष पी लिया, कंठ नीला हो गया, इसलिए कहलाए नीलकंठ। और उस समय वासुकी उनके गले में लिपटे थे, अपने भगवान के दर्द को महसूस करते हुए और कसकर थामे हुए। त्रिपुरासुर वध और वासुकी। जब त्रिपुरासुरों के 3 नगरों का विनाश करना था, तब शिव के धनुष की डोरी कौन बने? फिर आगे आए वासुकी, धनुष की प्रत्यंचा बने, और एक बाण से त्रिपुर भस्म हो गया। श्रेय शिव को मिला, पर सेवा वासुकी की थी। सर्प यज्ञ और वासुकी का संकट। महाभारत के बाद राजा जन्मेजय ने किया सर्प यज्ञ। एक एक नाग अग्नि में गिरने लगा। ये वही श्राप था जो कभी माता कद्रु ने क्रोध में दिया था। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी टूट गए, प्रजा जल रही थी। तब याद आया ब्रह्मा का वरदान। उनकी बहन के पुत्र आस्तिक ही यज्ञ रोक सकते थे। आस्तिक ने ज्ञान से राजा को प्रभावित किया और यज्ञ रुक गया। नाग जाति बच गई और वासुकी की आंखों से पहली बार राहत के आंसू बहे। श्री कृष्ण और वासुकी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन संशय में थे, तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। ये उल्लेख मिलता है भगवत गीता के विभूति योग में। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? वासुकी हमें क्या सिखाते हैं? भक्ति मांगती नहीं, देती है। शक्ति दिखती नहीं, सहती है। सच्चा राजा सिंहासन से नहीं, त्याग से पहचाना जाता है। वासुकी सिखाते हैं, दर्द में भी धर्म मत छोड़ो, सेवा में भी श्रेय मत खोजो। तो दोस्तों, ये थी नागराज वासुकी की अद्भुत गाथा। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय नागराज वासुकी। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे शेषनाग का रहस्य, तक्षक की कथा और नागलोक का अनजाना इतिहास।
तब तक के लिए जय महादेव, जय नागराज वासुकी। आप देख रहे थे स्टोरीज नजर।